नमस्कार दोस्तों, समय और कार्य और मजदूरी के नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का 5वां पार्ट लेंगे और कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले आपका बेसिक कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारे चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और पहले के वीडियोज़ देखें ताकि अपने कंसेप्ट्स क्लियर हों और आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएँ। आज हम प्रॉब्लम्स लेते हैं। पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं इन्हीं टॉपिक्स पर, लेकिन उनके कुछ और एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला एग्जांपल है, ए किसी कार्य का 40% 10 दिनों में पूरा करता है और बी और सी की मदद लेता है। बी ए की तुलना में 50% कुशल है। बी जो है ए की तुलना में 50% कुशल है। मतलब ए की अगर कैपेसिटी 2 है तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 1। और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। तो ये बोल रहा है जो सी है वो बी की तुलना में भी 50% कुशल है। मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 0.5। तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा? A/4 = B/2 = C/1। अब हम देखते हैं, ए किसी कार्य का 40% 10 दिनों में पूरा करता है। ए 40% करता है 10 दिनों में। 10 दिनों में करता है ये 40%। तो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा? 25 दिन में पूरा कर देगा। आगे क्या पूछा? वे कार्य को और कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब 40% इसका काम हो चुका है, तो काम कितना रह गया? 60%। तो काम कितना रह गया? 60%। तो यहाँ पे दे दिया है ए बी सी। अगर ए करता है 25 दिन में, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 4 कैपेसिटी है, तो कितने दिनों में करता है? 25 दिन में। तो ये करता है 25 दिन में। अब कैपेसिटी अगर 2 हो तो कितने दिनों में करेगा? 50 दिन में। और सी की कैपेसिटी 1 है तो 100 दिन में करेगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 100 टोटल वर्क। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब इसमें क्या बोला है? 10 दिनों तक तो ए काम करता है। 10 दिनों तक तो इसने काम किया, तो टोटल कितना काम कर दिया? 40। फिर बी और सी भी आ जाते हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 7। तो बाकी का काम कितना बचा है? 60। तो 60/7, तो 8 से ही 4/7 दिनों में बाकी का काम वो पूरा कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 से ही 4/7। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जेनी किसी काम को 30 दिनों में करती है। जेनी किसी काम को 30 दिनों में, 45 दिनों में और जोएल 60 दिनों में करते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं टोटल वर्क 180। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ आ जाएगा 4। यदि जेनी की हर तीसरे दिन 9 और जोएल द्वारा मदद की जाती है। मतलब जेनी पहले 2 दिन तक तो खुद काम करता है, तो पहले 2 दिन तक खुद काम करता है, तो कितना हो गया? 12 काम हो गया। और तीसरे दिन ये तीनों आ जाते हैं, तो तीनों की कैपेसिटी टोटल मिलाई कितनी है? 13। तो 13 तीसरे दिन क्या हो जाता है? 13 काम होता है। तो टोटल मिला के 3 दिन में ये 25 काम कर देते हैं। तो 3 दिन में ये 25 काम पूरा करते हैं। तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें अपने पास टोटल काम कितना था? 180। तो हम क्या करेंगे? 180, तो यहाँ देखें, हम इनको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कितना काम आ जाएगा? 21 दिन। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 175। 175 काम पूरा हो गया। तो काम कितना बच गया? 5। अब 21 दिन पूरे हो गए, तो काम कौन करेगा? जेनी। अब जेनी को कितना टाइम लगेगा 5 काम करने में? 5/, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6। तो 21 दिन प्लस 5/6 दिन टोटल काम में लग जाएंगे। तो 21 से ही 5/6 दिन।
ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें कोई भी ऐसा आंसर है नहीं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? नन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक महिला द्वारा 8 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में और एक लड़के द्वारा 12 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। इसमें क्या बोला है? एक महिला है, वो 8 घंटे में काम करती है, वो बराबर है एक पुरुष है, वो 6 घंटे में काम करता है, और एक लड़का है वो जो 12 घंटे में काम करता है। तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे? इन तीनों का जो एलसीएम होगा उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 24 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? अगर 24 से डिवाइड करें सबको, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3m/4 = b/2। तो ये तीनों की कैपेसिटी का रेशियो आ गया। यदि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 9 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं 9 पुरुष, 6 घंटे काम करके 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है? ये टोटल काम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है 12 पुरुष, 12 महिलाएं और 12 बच्चे 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में करेंगे? तो हम मान लेते हैं t दिनों में करेंगे। तो m का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 4। 9 × 4 × 6 × 6 = अगर 12 कॉमन ले लो सब में, t × 12, और बाकी क्या रह जाएगा? m + w + b × 8। तो यहाँ पर 9 × 6 × 6 × 4 = t × 12 × 8, और इन तीनों का टोटल कितना है? 9। तो t = 9 × 6 × 6 × 4 / 12 × 8 × 9। अब 9 से 9 कट जाएगा, इससे ये कट गया 2, इससे कट गया 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6/4 या 3/2। तो हमारा आंसर होगा 3/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। m और n एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। m और n किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। n और o उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, और o और m उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क ले लेते हैं 120। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 6। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है? 6 + 5 11, टोटल कैपेसिटी है 15, लेकिन यहाँ पर सारे दो बार ऐड हो रहे हैं, तो m + n + o की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 7.5। अब हम देखें, इनके पास देखें तो m + n की कैपेसिटी कितनी है? 4, और m + n + o की कैपेसिटी है 7.5। तो m, n और o इन तीनों की कैपेसिटी अगर अलग अलग निकालें तो m की कब आएगी? जब n + o की कैपेसिटी घटा देंगे। तो कितनी है? 5। तो कितनी रह जाएगी? 2.5। ऐसे ही n की कब आएगी? जब o + m की घटा देंगे। कितनी है? 6। तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 1.5। और o की कैपेसिटी कब आएगी? जब इसमें से 4 घटा देंगे। तो 4 घटा दिया तो कितना आ गया? 3.5। अब आगे क्या पूछा गया है? m को काम खत्म करने में कितने दिन और लगेंगे? तो m को कितने दिन लगेंगे? पहले वो क्या करते हैं, सभी 10 दिनों तक काम करते हैं साथ में। तो 10 दिनों तक काम करते हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी? तीनों की मिला के कितनी थी? 7.5। और 10 दिनों तक काम कर दिया तो कितना हो गया? 75 काम हो गया। अब काम कितना बच गया? 120 - 75 = 45। ये काम बच गया। तो बाद में n और o चले जाते हैं, तो m बाकी का काम करेगा। तो m की कैपेसिटी कितनी है? 2.5। तो ये कितना टाइम ले लेगा? डिवाइड कर देंगे, 5 से काट देंगे इसको, तो 5, ये 9,
ये 2, ये 18, तो कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। हमारा आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी सभी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये करते हैं 20 दिनों में, जिसमें बी, ए और सी मिलकर उस कार्य को करने में जितना समय लेते हैं उससे दोगुना समय लेता है। मतलब यहाँ क्या बोला गया है, बी और ए प्लस सी, इसमें बोला है बी है वो डबल समय लेता है। तो बी अगर डबल समय लेता है तो इसकी कैपेसिटी, अगर इनकी 2 है तो इसकी कैपेसिटी 1 ही होगी, क्योंकि ये टाइम से जस्ट रेसिप्रोकल होगी। तो बी अगर डबल टाइम ले रहा है तो कैपेसिटी उसकी आधी हो जाएगी। ऐसे ही इसमें क्या बोला है, सी, ए और बी की तुलना में, सी, ए और बी की तुलना में डबल समय लेता है। तो सी भी डबल समय ले रहा है, इसकी कैपेसिटी 1, तो इनकी कितनी हो जाएगी? 2। अब इसमें बोला क्या गया है, अब तीनों मिलके करते हैं कितने में? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके 20 दिनों में कर रहे हैं। अब हमें पूछा बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ हम देखें, बी अकेला यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे, तो बी की कैपेसिटी 1 है और ए प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो तीनों 30 दिनों में कर रहे हैं। जब 3 कैपेसिटी है तो 20 दिनों में कर रहे हैं, तो एक कैपेसिटी होगी तो कितने दिनों में कर देंगे? 60 दिनों में। अब इसमें बोला है बी अकेला उसे कितने दिनों में कर देगा। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 1 ही है, तो एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 60 डेज आंसर होगा। तो बी कितने दिनों में कर देगा? 60 दिन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। एक टाइपिंग का काम 3 व्यक्ति पी, क्यू और आर द्वारा किया जाता है। पी अकेले एक बुकलेट टाइप करने में 20 घंटे का टाइम लेता है, पी लेता है 20 घंटे का टाइम लेता है, लेकिन क्यू और आर एक साथ काम करते हुए उसे उसी बुकलेट को 5 दिनों में 5 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। तो Q प्लस R उसे 5 घंटे में टाइप कर देते हैं। यदि उन सभी ने मिलकर काम किया तो 15 पुस्तिकाएं पूरी की, तो उन्होंने कितना समय लिया? तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम टोटल लेते हैं 20, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4। अब इसमें क्या बोला गया है, अगर वो दोनों साथ काम करते हैं तो दोनों साथ, अगर ये तीनों साथ काम करें तो P प्लस क्यू प्लस R ये कितना टाइम लेंगे? 20 बटे टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई तीनों की? 5। तो 4 घंटे ले लेगा तीनों मिलके। अब इसमें क्या बोला है? 15 पुस्तिकाएं। ये तो था हमारा एक पुस्तिका का, एक पुस्तिका के लिए कितना टाइम ले रहे हैं ये? 4 घंटे। तो 15 पुस्तिकाओं के लिए कितना ले लेंगे? 60 घंटे। तो हमारा आंसर होगा 60 घंटे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ए की समता बी से 25% अधिक है। अगर बी की समता मान लेते हैं 100 है, तो ए की समता कितनी हो गई? 125। तो मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, ए और बी इनकी रेशियो कितना ले लेंगे? यहाँ कितना रेशियो आ जाएगा? 4:5। तो यहाँ पर अगर ए की कैपेसिटी 5 है और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 4। अब इसमें क्या बोला गया, बी इस कार्य को पूरा करने में 25 दिन का समय लेता है। मतलब कैपेसिटी 4 थी तो कितना टाइम लग रहा था? 25। कैपेसिटी अगर ए कर दी तो कितना टाइम लग जाएगा? 100 दिन। अब ए की कैपेसिटी 5 है, तो ए की कैपेसिटी 5 है तो इसको कितना दिन लगेगा? 100/5 मतलब 20 दिन। तो ए को लगते हैं 20 दिन और बी को लगते हैं 25 दिन। अब हम मानते हैं टोटल वर्क कितना है? 100। इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 5। इसकी कैपेसिटी 4। अब इसमें क्या बोला गया, ए के लिए काम शुरू करता है, फिर बी वास्तविक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले उसके साथ जुड़ जाता है। मतलब 5 दिन ही काम करता है, काम जो खत्म होने वाला था उससे जस्ट 5 दिन पहले आया था वो। तो ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया है? तो 5। तो टोटल कैपेसिटी 9 × 5 बराबर 45 काम इन्होंने साथ किया है। बाकी का काम जो कितना रह गया? 55। ये तो किसने किया होगा शुरू में? केवल ए ने किया। तो इसने कितने दिन में किया होगा?
11 दिन में। तो इसमें पूछा क्या गया है, ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया था, 11 दिन। आंसर होगा हमारा 11 डेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक परियोजना प्रबंधक ने एक परियोजना को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लोगों को काम पर रखा। मतलब 40 दिनों में इस परियोजना को ख़त्म करना है और लोग हैं कितने, 15 आदमी अवेलेबल हैं। 30 दिनों के बाद उन्होंने महसूस किया कि 1/2 काम ही पूरा हुआ है। तो 30 दिनों के बाद उनको पता चला कि 1/2 काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो बाकी काम कितना रह गया, 1/2, और अब नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं, 10। अब 10 दिनों में 1/2 काम करना है। वैसे देखा जाए तो 30 दिनों में 1/2 काम हुआ है, अब लेकिन 10 दिनों में ही 1/2 काम करना है, तो आदमियों की कैपेसिटी 3 गुना करनी पड़ेगी, तभी जाके वो आधा काम कर पाएंगे। क्योंकि अपना समय कितना 1/3 हो गया है, तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 3 गुना। तो आदमी कितनी चाहिए, 3 गुणे 15 बराबर 45 आदमी होने चाहिए। अब हमारे पास 15 आदमी तो पहले से ही थे, तो एक्स्ट्रा आदमी कितने लग गए, 30। तो एक्स्ट्रा कितने पुरुषों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, तो कितने लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, 30 आदमी। तो हमारा आंसर होगा 30। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। 20 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 24 लड़के उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और 24 लड़के उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों की कैपेसिटी का रेशियो क्या आ गया, 2:1। अब क्या बोला गया है, 16 पुरुष और 8 लड़कों ने काम करना शुरू किया। तो पहले बात तो हम इनमें कैपेसिटी में किसी में भी एक में वैल्यू रख के टोटल वर्क निकाल लें। इसमें एम का वैल्यू 2 रख देते हैं, कितना आ गया, 24 दूनी 48, 480 अपना टोटल वर्क है। अब हम क्या करेंगे, 16 पुरुष और 8 लड़कों ने काम करना शुरू किया और 12 दिनों तक काम किया, तो कितना काम कर दिया होगा, 16 पुरुष प्लस 8 बॉयज, इन्होंने कितना काम किया, 12 दिनों तक। तो 16 की जगह एम की वैल्यू 2, तो 32 प्लस बी की वैल्यू 1, तो 8 इंटू 12, तो कितना काम कर दिया, 40 इंटू 12, 480। मतलब काम इन्होंने 480, तो पूरा ही काम था हमारा। तो इसमें क्या बोला गया है, कार्य को पूरा करने के लिए और कितने दिनों की आवश्यकता होगी। भाई हमारा काम तो खत्म हो चुका है, तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो नो मोर डेज नीडेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी 15 दिनों में कर सकता है। ए 10 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, सी 15 दिनों में कर सकता है। तो ये कैपेसिटी आ गई। उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब तीनों लोगों की कैपेसिटी कितनी है, 6 और 5 11 और 15 कैपेसिटी है तीनों की। इन्होंने क्या किया, 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तो तीनों ने 7 काम किया है, तो 15 इंटू 2 30 काम हो गया। और शेष काम बी और सी ने मिलकर पूरा किया। मतलब शेष काम अब कितना रह गया, 30 काम हो गया, तो 30 काम रह गया, शेष कितना काम रहा, 30। बी और सी ने मिलकर किया, बी और सी की कैपेसिटी कितनी है, 9। शेष कार्य को करने तक पूरा कितना टाइम लग जाएगा, टोटल रिमेनिंग वर्क कितना, 30, और दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 9। तो 10/3 इक्वल टू 3 सही 1/3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 सही 1/3 दिन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए की क्षमता बी से 50% अधिक है और बी एक कार्य को पूरा करने में 21 दिन लेता है। ए की क्षमता बी से, वही है, ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। अगर मान लेते हैं बी की अगर 100 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 150। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3।
तो ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी होगी 2। ए के लिए काम शुरू करता है। अब इसमें ये बोला गया बी एक काम को 21 दिन में करता है। तो अगर बी 21 दिन में करता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 2 और वो 21 दिन में करता है, कैपेसिटी 1 होगी तो कितने दिन में करेगा 21 × 2 बराबर 42। और ए की कैपेसिटी तो 3 है, तो ये ए कितने दिनों में कर देगा 42/2 14 दिन में कर देगा। तो ए किसी काम को 14 दिन में करता है और बी उसी काम को 21 दिन में करता है। ए के लिए काम शुरू करता है, फिर बी वास्तविक काम पूरा होने से 5 दिन पहले उसके साथ जुड़ जाता है। मतलब ए ने काम शुरू किया, बाद में बी आ गया काम खत्म होने के जस्ट 5 दिन पहले। तो ए और बी ने मिलके तो कितने दिन काम किया होगा केवल 5 दिन। ए और बी ने साथ मिलके कितना काम किया होगा 5 दिन। तो कितना काम खत्म कर दिया लास्ट में उन्होंने 25। ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो शुरू में तो ए अकेला ही था, तो कितना काम रह गया अब -25 17 काम रह गया। अब ए ने अकेले काम किया है, तो ए की कैपेसिटी कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 5 सही 2/3। तो कितने ए ने कितने दिनों में काम किया 5 सही 2/3। एम एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम कर सकता है। मतलब एम 10 घंटे 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये मान सकते हैं कि टोटल काम कितना होगा 100 होगा। कार्य एम द्वारा शुरू किया जाता है और दूसरे दिन एक व्यक्ति जिसकी कार्य करने की क्षमता एम से 2 गुनी है। मतलब पहले दिन कौन करता है एम काम करता है, दूसरे दिन मान लेते हैं कोई एन आ जाता है, उसकी कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी 1 है, तो इसने क्या बोला है दूसरे दिन एक व्यक्ति जिसका कार्य करने की क्षमता एम से 2 गुनी है, तो इसकी क्षमता कितनी है डबल। तीसरे दिन एक अन्य व्यक्ति जिसकी क्षमता एम की क्षमता से 3 गुना है, मैं ओ मान लेता हूँ, उसकी क्षमता 3 गुनी है, ये तीसरे दिन आता है। और कार्य पूरा होने तक प्रक्रिया जारी रहती है। मतलब पहले दिन एक कैपेसिटी 1 गुना वाला आता है, दूसरे दिन 2 गुना, तीसरे दिन 3 गुना, ऐसे ही आगे 4 गुना वाली कैपेसिटी वाला भी आएगा और फिर 5 गुना वाला भी। तो टोटल वर्क कितना है अपने पास 100। इसमें क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अगर पहले दिन कौन था केवल एम, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 1 और 5 घंटे काम कर रहा था, एक दिन में कितना कर देगा 5 काम। दूसरे दिन क्या हुआ एक आदमी और आ गया, मतलब एम प्लस एन हो गए, तो इन्होंने काम कितना किया होगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है 3 और एक 5 घंटे काम करते हैं, तो कितना काम कर दिया होगा 15। तीसरे दिन क्या हुआ एम प्लस एन प्लस ओ, तो तीनों की कैपेसिटी कितनी हो गई 3 2 5 6, तो 5 के हिसाब से कितना काम कर दिया उन्होंने 30। तो काम कितना, अब आगे एक 4 कैपेसिटी वाला आता है, तो एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी, कैपेसिटी टोटल कितनी हो जाएगी 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो कितना काम कर देंगे 50। अब वर्क करके देख लेते हैं टोटल, ये हो गया 20 50 50 100, मतलब काम 100 खत्म हो गया अपना, 100 ही टोटल वर्क था। तो मतलब चौथे दिन जाके ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 13, ए किसी विशेष कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इसे 4000 रुपये के लिए करने के लिए हस्ताक्षर किए, उन्होंने सी की मदद से 3 दिनों में काम पूरा कर दिया। मतलब हम कहेंगे इनका क्या आ जाएगा 24, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3। अब सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर दिया, तो 3 दिनों में काम पूरा, टोटल वर्क कितना है अपना 24। अगर 24 को 3 से डिवाइड करें तो इसका मतलब क्या है, टोटल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए थी अपनी 8, 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो टोटल कैपेसिटी जब 8 होनी चाहिए थी, तो मैं कहूँगा सी की कैपेसिटी कितनी हो जानी चाहिए 7 तो इनकी है, तो इसकी कितनी हो जानी चाहिए 1, तो कैपेसिटी 1 है और ये 24, तो ये 24 में 1 का भाग देंगे तो 24 दिन में पूरा करता है।
तो सी को कितना भुगतान किया जाएगा। अब हम कहेंगे इसकी कैपेसिटी 1 है कैपेसिटी के रेशियो में, और टोटल कैपेसिटी कितनी है 8, और टोटल पेमेंट कितना किया गया है 4000। तो इसको पेमेंट कितना किया जाएगा 500 रुपये। तो आंसर क्या होगा 500। क्वेश्चन नंबर 14, पहले समूह के 6 पुरुष दूसरे समूह के 4 पुरुषों की तुलना में 1/3 समय में 2/3 काम करते हैं। पहला मैं समूह ले लेता हूँ, कोई भी समूह ए है, इसके 6 पुरुष, दूसरा समूह बी ले लेता हूँ, उसके 4 पुरुषों की तुलना में। तो ए क्या करते हैं 1/3 समय में, 1/3 समय है इनका, और 2/3 काम ही करते हैं। तो बटे में कितना जाएगा, काम टोटल 2/3 करते हैं अगर ये 1 करते हैं तो यहाँ से देखें a × 6/2 = b × 4, 6a = 8b, a/4 = b/3। ये इनका कैपेसिटी का रेशियो आ गया। अब इसमें क्या बोला गया है, पहले समूह के 2 पुरुषों को, पहले समूह के 2 पुरुष होंगे तो उनकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 2 × 4 तो 8। इसमें क्या बोला गया है, दूसरे समूह के 4 पुरुष, दूसरे समूह के 4 पुरुषों की कितनी हो गई 12। एक दिन के लिए संबंधित काम, मतलब उनका कैपेसिटी कितनी है, उनका रेशियो पूछा गया इसमें। तो 8:12 कितना आ जाएगा 2:3। हमारा आंसर होगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, विकास अमन से 3 गुना कुशल है। अमन विकास से 3 गुना कुशल है। तो ये अमन और ये विकास, अमन 3 गुना कुशल है विकास से। अमन ने काम शुरू किया और 6 दिनों के लिए काम किया, फिर उसे विकास ने बदल दिया। उसने 9 और दिनों के लिए काम किया और वे मिलकर काम का 50% पूरा कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अमन ने काम शुरू किया और 6 दिनों तक काम किया, तो कैपेसिटी कितनी है इसकी 6, काम कितना कर दिया 18। फिर उसे विकास ने बदल दिया, मतलब उसकी जगह विकास आ गया, और विकास ने 9 दिनों तक काम किया, इसने 9 दिनों तक काम किया, तो कितना टोटल वर्क कर दिया 9, और ये मिलकर काम का 50% पूरा कर देते हैं, मतलब अब तक इस काम का 50% पूरा हो गया। तो दोनों कितना काम हुआ 27। तो इसमें देखा जाए तो ये 27 काम कर चुके हैं और ये आधा काम हो गया है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 54 होगा, क्योंकि ये आधा काम है 27। अब इसमें क्या पूछा गया है, विकास कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। टोटल काम कितना है 54 और विकास की कैपेसिटी कितनी है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 54। और अगर अमन का पूछा जाता तो 54 बटे उसकी कैपेसिटी 3, तो ये 18 दिन में करता है, और विकास कितने में करता है 54 दिन में। तो हमारे में पूछा किसका गया है, विकास कितने दिनों में करता है, तो यहाँ पे आंसर होगा 54 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। ए बी और सी इसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं टोटल 60, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा 4। आगे क्या बोला है, ए ने काम पूरा करने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें बोला गया है कि मान लेते हैं कि टोटल वर्क x दिनों में पूरा हुआ हमारा। अब सी ने तो कितने दिन काम किया है, हमेशा काम किया, तो x दिन किया है। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसने कितने दिन काम किया है x-5। और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब इसने 5 दिन पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन इसने 2 दिन बाद छोड़ा, तो इसका मतलब इसने 3 दिन पहले छोड़ा है। तो इसने कितना काम किया है x-3 डेज के लिए। अब टोटल वर्क तो कितना है अपना 60, और कैपेसिटी दे रखी है और ये दे रखे हैं।
तो अगर मैं लिखूं 6 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू बी की कैपेसिटी कितनी है 5 प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है 4, तो 4 इंटू एक्स और इसके बराबर में टोटल वर्क 60। तो हम कहेंगे 6x माइनस का 30 प्लस 5x माइनस का 15 प्लस का 4x इक्वल टू 60। अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 6x 11 एंड 4 15x इक्वल टू 60 प्लस 30 प्लस 15 x इक्वल टू 105 अपॉन 15 इक्वल टू 7। तो इसमें कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है 7 दिन की। हमारा आंसर होगा 7 डेज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आपको अगर और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं इसी प्रॉब्लम्स पे या इसी टाइप की प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व करनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। और आपको अगर बेसिक्स सीखने हैं तो पहले आप हमारे पहले के वीडियोज देखें और उसके बाद इन वीडियोज पे जाते रहें और रेगुलर सेशंस लेते रहें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो हम अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको उनसे ज़रूर बेनिफिट होगा और एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और एक ही कंसेप्ट फॉलो करेंगे जैसे कि हम बताते जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।